अपने कानों से सुना है मैंने। या अल्लाह पाक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत गुनाहगार। मगर तूने हमेशा हमेशा मेरे को बिन मांगे दिया, सब कुछ दिया, बहुत दिया मेरे मालिक, बहुत दिया। बस ये मेरी एक और ख्वाहिश पूरी करते मेरे मालिक। मेरे सज्जू को तंदुरुस्ती दे दे मेरे मालिक। तू तो जानता है ना, एक उन्हें चाहिए मेरा, और कौन है। मुझसे उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाती मेरे मालिक। आमीन। अरे क्या हुआ सज्जू? अरे इतनी जमीर झंझोड़ने वाली दुआ करके पूछ रहे मेरे से क्या हुआ बोल के। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र, मेरी एक दुआ से तूने सज्जू को लाठी के सहारे से निजात दिला दी। तुम्हारी तुम्हारी दुआ से क्या होगा? मेरे अंदर के इंसान ने सारी खराबी पैदा करी। आई, चेहरा काय को उतारा तुम्हारा? आपा, आपा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अरे तुझ पे 7 खून माफ है मेरे भाई। अब मैं जो बोलूंगा ना, देखिए मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए उसके बाद आप मेरे को जो सजा देना चाहते ना, आप वो दे देना मेरे को। अरे तू मेरे को मार भी डाल तो सजा नहीं दूंगी, कैसी बातें कर रहा तू? मैं तुमसे झूठ बोला। आई, ये कौन सी नई बात है? तू हमेशा मेरे से झूठी बोला। मुझे डाकुआ थोड़ी मारे थे, मेरे को ये पहलवान मारे थे। पहलवान? कौन से पहलवाना? वो हमारे मोहल्ले वाले? आओ। मैं अब भी जाके ना उन सारे पहलवानों की सारी पहलवानी निकालती हूँ। अरे आपा, वो बहुत बड़े पहलवान है भाई। अरे मैं कोई कम हूँ क्या? चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, औरत के आगे 2 मिनट नहीं ठहर सकता। अच्छा आपा तुम मेरी बात अगर सुन लिए ना, तो हो सकता है जो तुम्हारा खून उबल रहा ना, उन्हें उबलना बंद हो जाए। क्या है बोल? असल बात। अच्छा बेटा सलमा, तो ये है असल बात। जी हाँ। समझा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, मुझे अब क्या करना चाहिए? अब हमें यहाँ से ले चलें। ना तो मैं बच्चों के रिश्ते यहाँ करूंगी, ना रशीद को अय्याशी करने दूंगी। क्या मतलब तुम्हारा? रशीद अय्याशियां कर रहा है? और नहीं तो क्या। ओह, अमेरिका में तो बहुत मस्कीन बनता था। उसी की गली है ना, यहाँ तो शेर बनेगा। इसका मतलब है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, यानी रशीद इंसान से शेर बन चुका है। इसीलिए तो आपको बुलवाया है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अरे तुम डरती क्यों हो बेटे? इंशाल्लाह वो करूंगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। कब? वक्त आने पर। भाई इससे बुरा और क्या वक्त आएगा? मेरा शौहर इस उम्र में किसी और औरत के चक्कर में फंस गया है। काश उसने अमेरिका में ऐसा किया होता तो उसे पता चलता कि बीवी से बेवफाई का अंजाम क्या होता है। लेकिन आप अमेरिकन सिटीजन हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, कुछ भी कर सकता हूँ। तो करें ना। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं, तुम्हें करना होगा। क्या? पहले तुम कमरे में उसकी एंट्री बंद करो और उसका बिस्तर उठवाओ अपने कमरे से। जाके वो अपना बिस्तर सखों के घर में लगा ले। अरे नहीं, देखो अगर तुमने मुझे अमेरिका से यहाँ बुलवाया है तो जो मैं कहता हूँ उस पर अमल करो, वरना बेटा आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चले ठीक है, बताएं और क्या करूं? तो भाई ठीक है, सबसे पहले बिस्तर उठवाओ उसका अपने कमरे से, आगे फिर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। अरे आगे बोल, क्या हुआ भाई? क्या हो ना, जवानी के जोश में आके मैं अपने सारे फराइज भूल गया। देखिए मैं ये भी भूल गया कि मेरे घर में जवान बहन बैठी हुई है। ये रशीद सईद है ना दोनों, इनकी बातों में आके देखिए मैं अपनी सारी इज्जत जो है ना वो मिट्टी में मिला दिया। देखिए अरे माठी मिले, इज्जत तो अब जाएंगी। अरे अरे अभी अरे भागो। अरे अमरीकी, आज के कर आप किसी को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी।
मगर यहाँ तो इज्जत मांगी जा रही है। ओ फरकंदा बेगम, वो हमारे मेहमान हैं और मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। मेहमान वो बाद में हैं, पहले आपके भाई हैं। क्या करूं, भाई को गोली मार दूं? नहीं, उनसे कहें हमें इज्जत दें। मैं टोनी की बात कर रही हूँ। अरे क्या हो गया आपको? टोनी को आप इज्जत समझती हैं? नहीं खैर, अभी तो वो बेइज्जत है। हाँ, पीनू से रिश्ते के बाद इज्जतदार हो जाएगा। अरे बेगम, अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है और तुम खामखा दिन में ख्वाब देख रही हो। भैया वो यहाँ आए हैं तो रिश्ते तो नहीं करने पड़ेंगे। क्या हो गया आप? जबरदस्ती भी भला कोई रिश्ते होते हैं? जबरदस्ती कैसी? मैंने खुद आली और सूफी को एक दूसरे से बातें करते हुए देखा था, जैसे मैं और आप जवानी में करते थे। तो आप ही करती थी, मैं तो तब भी शर्मीला था। फिर आप मुझे शर्मिला टेगोर क्यों कहते थे? अब रहने भी दीजिए, पुरानी बातें करके आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। मैं आपको जिंदा करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा साहब, हम उनसे बात कर लेंगे, ठीक है? बस अब जो कुछ करना होगा वो मैं खुद करूंगी। क्या करेंगे? तो बता तो दें, क्या करेंगी? मैं रशीद भाई और सलमा भाभी को बिठाकर साफ साफ अल्फाज में कह दूंगी कि हमारे बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इससे पहले कि उनकी मोहब्बत हुदूद से निकलकर हुदूद ऑर्डिनेंस तक पहुंचे, हमें उन दोनों की शादियां कर देनी चाहिए। अरे ये क्या वाहियात बातें कर रही हैं आप? मैं बातें नहीं, अमल करती हूँ, अमल। देखिए, फिलहाल ब्रेकों पे पांव रखिए, वो लोग कहीं भागे नहीं जा रहे, मैं उनसे बात कर लूंगा, प्रॉमिस। इस बार आप बात नहीं, फैसला करके उठेंगे। साहब फिलहाल तो आप उठिए, इफ्तारी का वक्त हो रहा है, इफ्तारी की तैयारी कीजिए। आप एक बार मेरा कहा मान लें, मैं ऐसी इफ्तारी कराऊंगी कि आप सारे साल रोजे रखते रह जाएंगे। हाँ साहब, पहले भी एक बार आपका कहा माना था, सारी जिंदगी गुजर गई रोजे में। कि खैरत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। आजा मेरी सैफुल मुलूक, आजा और पहन ले जिल्लत का कफन। काहे को बोले तो? इसलिए कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। देखो असल में क्या है, मैं और तुम दोनों गलत दौर की पैदाइश हैं। देखो अगर आज से 200 साल पहले पैदा होते ना तो हम लोगों का ये हाल नहीं होता। हाय 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 हाय, अपने भी नाखुश हैं हमसे, बेगाने भी खफा हैं। देखो 200 साल पहले के तुम्हारे जैसे बेगैरत नहीं होते थे दुनिया में। अरे आप तो बस करो, क्या ताने दे दे के मारेंगे क्या? अरे तुम्हारी जैसी बुराई तानों से कहाँ मरती? अरे भाई मैं अपनी गलती मान लिया ना, और अब देखो वो जो असलहा मर्द की शान होता उसको भी समंदर बुर्द करने जा रहा हूं मैं। लानत है तेरे पे सज्जू, जब असले के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो समंदर में फेंकने जा रहे हो उसको। काहे के बात से मालूम? इसलिए कि मैं जज्बात में आके कहीं अपना या किसी और का नुकसान नहीं कर डालूं। कैसी नामर्दों वाली बात कर रहे हैं सज्जू? तेरी रगों में वही रोहिला खून है जो मुगलों को डुबाया। आओ, मैं रोहिला हूँ मगर हमारे पड़ोसी मुगल नहीं हैं, अमरीकी हैं, अमरीकी। अरे अमरीकी आज के दौर के मुगल हैं, उन्हें मुगल ही समझ और इंतकाम के लिए तैयार हो जा। क्या मतलब? अपने आप को अकेला मत समझो तुम, असलहे को फिर से सजाओ। इस जंग में अब तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ होंगी, भरपूर इंतकाम लेंगे अपन दोनों। इंतकाम? हाउ, क्योंकि अब बड़ा मुंतकिम है मेरा लहू, ये मेरे नसब की सरिश्त है। आपा ये रिज्क का ज़माना नहीं है, इज्ज का ज़माना है। क्यों ना हम लोग आजिज़ी से, इनकिसारी से अपना बदला लें। देखो ना, अगर हम लोग अपने उस गुस्से के साथ जाएंगे बदला लेने के वास्ते तो कहीं ऐसा ना हो कोई मर आ गया तो ये थाने कचहरी के चक्कर में फंस जाए हम लोग। अब मैं कोई आजिज़ी नहीं करूंगी सज्जू। अपने हुकूक के लिए सखो ने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया है, अब सखो छीन के हक लेगी, छीन के। अरे एक बार फिर सोच लो आपा, ये क्या है? तू मेरा साथ दे रहा है कि नहीं? अरे तौबा तौबा तौबा, अरे मैं आपका भरपूर साथ दूंगा। देखो, और साथ ही साथ मेरी सैफुल मुलूक भी आपका साथ देंगी। देखिए
अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पापा का बेड मैं अपने रूम में शिफ्ट कर लूंगा। ओहो, टेंशन बेड की नहीं है, मम्मी पापा एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो हम क्या करें, ये मम्मी का फैसला है। जरूर नाना ने मशवरा दिया होगा मम्मी को, लेकिन नाना को ये नहीं पता कि मम्मी अकेले नहीं सो सकती हैं। तो फिर एक काम करो, तुम मम्मी के साथ शिफ्ट हो जाओ। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहू मेरे बगैर बिल्कुल अकेली हो जाएगी। अरे यार, तुम आहू की फिक्र मत करो, मैं उसके रूम में शिफ्ट हो जाऊंगा। टोनी, पापा के जान पर बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओह सॉरी, लेट्स गेट सीरियस। तो फिर जाके मम्मी को मना करते हैं। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हो? हाँ, तो एक काम करो, तुम जाके मम्मी को मना करो। थैंक यू। ऐसा करते हैं कि मैं मम्मी से जाके पूछती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और तुम पापा से जाके पूछो। एज इफ वो हमें असलियत बता देंगे। असलियत का तो हमें पता है ना। ओह, यानी मम्मी पापा ये नहीं जानते कि मैं और तुम सब कुछ जानते हैं। हाँ, देखते हैं वो दोनों क्या कहते हैं। उनकी बातों से ही मसले का हल निकलेगा। डन। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? शॉपिंग कर रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? एक्सरसाइज कर रही हूँ। दरवाजा बंद करो। तुम्हारी दादी ने देख लिया तो मुझ पर आवारागर्दी का लेबल लगा देंगे। बंद करो। बोलो, क्या है? क्या ये बात सच है कि आपने डैड का बिस्तर अलग कर दिया है? नहीं, तुमसे किसने कहा? टोनी ने। टोनी को किसने कहा? पता नहीं, वो अपना सोर्स किसी को नहीं बताता। तो उसका सोर्स वो नेक परवीन तीनों ही होगी। अब आपको पता है कि आपकी और मम्मी की वजह से मैं और सोफी कितने टेंशन में। क्यों? पापा, हम दोनों बहुत परेशान हैं आप दोनों की वजह से। हाँ भाई, लेकिन कुछ परेशानी की वजह तो हो। वजह? आपको मम्मी ने कमरे से बाहर निकाल दिया, इससे बड़ी और क्या वजह होगी? ये तुम्हें किसने बताया? सोफी ने। सोफी को किसने बताया? पापा आप तो जानते हैं, वो भी मेरी तरह अपनी सोच नहीं बताती। आली के अलावा उसकी कोई और सोच हो ही नहीं सकती। बहरहाल, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा इधर देखें। क्या देखा? हाँ बताइए। आप कुछ छुपा रहे हैं? तो इसका मतलब ये बात सच है। हाँ। लेकिन क्यों? सोफी, मैं तुम्हें कई दिन से बताना चाह रही थी, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं तुम अपने बाप के बारे में क्या सोचोगी। मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी। आई नो बेटा, आई कैन। तभी तो तुम्हें सच बता रही हूँ। कौन सा सच? लेकिन तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगी। लोग खामखाई बातें बनाएंगे। क्या ऐसी खतरनाक बात है? हाँ, इससे रशीद का तो नाम बदनाम हो गई और हम सबकी बेइज्जती होगी। लेकिन यूं उन्हें कमरे से निकालने से तो बेइज्जती और बढ़ेगी। कम से कम बीमारी तो नहीं बढ़ेगी। बीमारी? कौन सी बीमारी? तुम्हारे अब्बा को खारिश की बीमारी है, इसलिए तो मैंने पलंग अलग करा है। समझी? किसने कहा कि उन्होंने कमरे से निकाल दिया है? अरे मैं खुद निकला हूं। मगर क्यों? आप दोनों किस बात पे नाराज हैं एक दूसरे से? अरे भाई, किस उल्लू के पट्टे ने कह दिया कि हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से नाराज हैं? अरे भाई, मैं एतकाफ में जा रहा हूँ, मेरा वो बिस्तर लगने वाला है मस्जिद में, समझ रहे हैं ना आप? ओके पापा, ऑल द बेस्ट। दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। पापा कह रहे थे कि वो एतकाफ में बैठेंगे। मम्मी ने पापा को खारिश लगा दी। देखो यार, लोगों की औलाद झूठ बोलती है और हमारे पेरेंट्स झूठ बोल रहे हैं। अब क्या करें इन झूठों का? वैसे पापा अगर वाकई एतकाफ में बैठ गए तो हमारा क्या होगा? क्या बात कर रही हो तुम? पापा और एतकाफ? मस्जिद के बाहर से तो वो भागते हुए गुजरते हैं, एतकाफ में बैठेंगे। तुम तो जैसे सारा दिन मस्जिद में घुसे रहते हो,
खबरदार जो ऐसे बात की पापा के बारे में। तो अरे तुम जाके अपनी अम्मी को संभालो। मेरी मम्मी? अच्छा हमारी मम्मी यार, मेरी बात गौर से सुनो। हमारी शादी तक इन दोनों को जुदा नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों साथ रहे तभी हमें अपनी अपनी चीजें मिलेंगी। हमारी शादी के बाद जो दिल में आए करें, हमें क्या। ओए सोफी, ये आली से नहीं मिलता? आहू से मिलता है। ए, खबरदार। अभी पहले के ही घाव ताजा है। हमारी आपा हमारे को दोबारा मार पड़वाने की सोच रहे थे। क्या सज्जू मियां, क्या क्या सोच रहे थे तुम? अपनी शादी का सोच रहे थे। अब ऐसा करो, कफन सिलवा लो अपना, वरना तुम्हारा मुर्दा जो है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। आइडिया, वाह 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 वाह, क्या दिमाग पाया है सज्जू तूने। वाह वाह वाह। सच्ची बोल रहे? अरे छुरी तेज नको करो, तेज छुरी से तो रशीद फौरन ही मर जाएगा। असल चीज तो मरने से पहले उसको अजियत देने का है। ये छुरी मुंडी चच्छी है। अरे क्या बोल रहे तुम? अरे मैं सही बोल रहा हूँ भाई। ऐसा मुंड छुरी ना रशीद के पेट में ऐसा घुपेंगी ना तो उन्हें 25 मिनट तक ऐसा तड़पते रहना। एक एक मिनट तुम्हारा एक एक साल। अरे पूरे 25 साल का हिसाब लेना है रशीद से। कैसी खूनी बातें कर रहे हैं सज्जू? जा जाके दरबे से मुर्गी निकाल के ला। अरे रे 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 रे, ये मुर्गी के वास्ते छुरी तेज हो रही? वो इस तो मैं बोल रहा हूँ, हमारी आपा इतने जालिम कब से हो गए भाई। वैसे आपा, ये मेरे दिमाग में अभी अभी एक मशवरा जो है ना सांप के फन के वैसा सा सर उठाया है। आप बोले तो आपको बताता हूँ। अच्छा मशवरा है तो दो सज्जू, वरना ये मुंड छुरी देख रहे हैं ना। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा मशवरा है। आपके काम का है आपा। कौन सा? चच्ची पाशा। क्या मतलब? ये देखिए, यूं करते हैं कि सारी बातें जाके चच्ची पाशा को बता देते हैं। वैसे तो बेगैरतों का खानदान है, फिर भी अभी चच्ची पाशा में थोड़ी सी गैरत बाकी है। मेरा ख्याल है कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे उन्हें। और फिर उन्होंने आपसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं, आपकी बात को नीचे नहीं जाने देंगे उन्होंने। देखिए, और दूसरी बात ये कि कल को उन्होंने ये नहीं बोलना, कहीं शिकवा करेंगे कि तुम लोग बगैर बताए मेरे से रशीद से इंतकाम ले लिए। मेरे को कम से कम बताते तो सही। तो फिर क्या बोलेंगे तुम? कुछ भी नहीं बोल सकते। अभी तो कंट्रोल हमारे हाथ में है ना आपा। तो ऐसा करते हैं, ये कंट्रोल उठा के ऐसा चच्ची पाशा के हाथ में रख देते हैं। तो क्या होगा? क्या होगा? अरे चच्ची पाशा की सलमा से एंटी चल रही। इंशाल्लाह चच्ची पाशा सलमा को तलाक दिलवा के तुम्हारा रशीद से निकाह पढ़वा देंगे। सच्ची? ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। सच्ची बोल रहे? मुश्किल तो नहीं है इतना काम ये। क्या मुबश्शिर लुकमान की तरह कयास आराइयां कर रहे? हाउ बोलो। हाउ। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अरे आपकी यही अदाएं तो हमें मार डालती हैं। चलिए हटिए, इतने नखरे ना दिखाएं। हाँ, मैं चलती हूँ। अगर बच्चों ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। इफ्तार का टाइम हो रहा है, रात को मिलते हैं 12 बजे। क्यों? रात को 12 बजे? आई एम सक्सीडेड। चोरी को चांद हो या आफ्ताब हो, जो कुछ भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। I'm the greatest show on this earth.
हो